हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना बायोमोलिक्यूल्स का फोर्थ पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स होते क्या हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे हायर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे जो अमीनो एसिड होता है वो मोनोमर यूनिट होता है। ओके, मतलब प्रोटीन्स जो होते हैं हमारा अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। ओके, इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू। ओके, इसमें क्या होता है, हमारी अमीनो एसिड की जो रेसिड्यूज होते हैं वो हमारे एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग चेन होती है हमारी अमीनो एसिड की। ओके, मोस्ट अबेंडेड इंट्रासेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले इंट्रासेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इसमें ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स, जैसे कि हमारे स्किन्स हो गई, एरिया स्किन्स हो गई, हेयर हो गए, कैलस हो गया, कार्टिलेज हो गए, लिगामेंट्स हो गए, इन सब को जो क्या करते हैं हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारा जो कैटालिटिक, हमारा जो कैटेलाइज करते हैं हमारी जो बॉडी की केमिस्ट्री है, जैसे कि हार्मोन्स वगैरह हैं, एंजाइम्स वगैरह हैं, ये सब हमारे जो है वो प्रोटीन्स जो है रेगुलेट करते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ओके, दे आर, इनका मोनोमर यूनिट क्या होता है, हमारा अमीनो एसिड होता है। मीन्स हमारी अमीनो एसिड से ही हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। ओके, हमारी बॉडी को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज अ बिल्डिंग रिपेयर, मीन्स हमारी बॉडी है उसको रिपेयर करने में भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद फिर आता है, अगर स्मॉल अमाउंट का प्रोटीन हम लोग की बॉडी में स्टोर है तो ये जो है हमें वो तुरंत ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है दी कंसीडर एज अ ब्रिक्स, मतलब ये हमारी जो बॉडी है उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक, इनिशियल प्रोडक्ट की तरीके एक्ट करते हैं हमारे, जैसे बोन्स हो गई, हमारी मसल्स हो गई, हमारे हेयर्स हो गए, और जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको और ज़्यादा बेहतर बनने में हेल्प करते हैं। ओके, उसके बाद फिर आता है हमारा प्रोटीन्स। अगर हम जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं, जैसे बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तो इसमें क्या करते हैं, एक फंक्शनल एलिमेंट की तरीके एक्ट करते हैं। ओके, एंजाइम्स की तरीके एक्ट करते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा एंटीबायोटिक्स, हीमोग्लोबिन, जितने भी ये सब चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें में जो है हमारा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, मतलब प्रोटीन से ही ये चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। मेनली प्रोटीन्स का जो मॉलिकुलर वेट होता है हमारा 5 to 300 किलो डालग्राम्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देन आते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली क्या होता है कि प्रोटीन कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, क्रिस्टलाइन होते हैं, हमारे होमोजेनियस नेचर के होते हैं। दे आर मेड बाय क्रिस्टोलाइड स्ट्रक्चर और लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद फिर आता है हमारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो टू डिस्टेंट पैटर्न में होता है, या तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है या तो हमारा फाइब्रल प्रोटीन होता है। उसके बाद फिर जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो हमारा स्पेरिकल इन शेप होता है। ओके, और वो प्लांट्स में पाया जाता है। तो और जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो थ्रेड लाइक होता है, मतलब थ्रेड लाइक होता है, ये जो है स्पेरिकल शेप का होता है। ठीक है, और मेनली ये वाला जो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ये हमारा प्लांट्स में पाया जाता है, और जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन होता है वो हमारा जनरली एनिमल्स में पाया जाता है। इन जनरल प्रोटीन का जो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर पहले वेट आपको बता ही दिया कि ये जो है 5 से 300 किलो डाल्टन तक होता है। ओके, उसके बाद फिर हमारा जो डिफ्यूजन रेट होता है, ठीक है, वो एक्सट्रीमली लो होता है, मतलब स्लो होता है। मींस हमारा कोई भी एक पार्टिकल है जितना जल्दी हमारा छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन बट हमारे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्रॉस करने में टाइम लगता है। ओके, तो प्रोटीन जो है वो जल्दी परमिएट नहीं कर पाता है। उसके बाद फिर प्रोटीन्स क्या होता है, हमारा टिंडल इफेक्ट भी फॉलो करता है। सो यही सब हमारी पूरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिडिक एजेंट, मतलब हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो जब हाइड्रोलाइज किए जाते हैं हमारे एसिडिक एजेंट्स के, जैसे कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो अमीनो एसिड है उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोटीन है उसको हम लोग HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, को हमारे अमीनो एसिड देगा, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या, HCl। ओके, उसके बाद फिर आता है हमारा, हम जब हाइड्रोलाइज करते हैं हम लोग
किसके साथ, एल्कली के साथ। तो ये क्या करता है, हमारा जो अमीनो एसिड जैसे कि एलार्जिन हो गया, सीरीन हो गया, सिस्टीन हो गया, ये सब अमीनो एसिड्स हैं। ओके, तो इनको क्या करता है हमारा, ऑप्टिकल जो इनकी एक्टिविटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद फिर आता है हमारे प्रोटीन रिएक्ट, जब अल्कोहल के साथ उसको रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वो उसके जो करस्पॉन्डिंग ईस्टर्स होते हैं वो जो है उसको प्रोवाइड करते हैं जैसे, और इस प्रोसेस को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। देन प्रोटीन अमीनो एसिड जब हम लोग अमाइंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एमाइड्स बनाते हैं। ओके, तो यही सब हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। सो जब ये हम लोग इसकी केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो यही सारी प्रॉपर्टीज़ से पता लगाते हैं कि इसमें हमारा प्रोटीन, कोई भी कंपाउंड में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है। अब जैसे हमारा जेंथो प्रोटी टेस्ट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग जब HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या करते हैं, वो हमारा जो प्रोटीन होता है वो हमारा येलो कलर देता है, ठीक है। कितनी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो जो है येलो कलर हमारा परसिस्ट करता है। सो अब देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मेनली 4 लेवल्स में है, जैसे कि पहला हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड द लास्ट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो लीनियर सीक्वेंस होगा, हमारा प्रोटीन जो होंगे, अमीनो एसिड जो अरेंज होंगे वो हमारा लीनियर सीक्वेंस में ऐड होंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया आइसोट्रोफिन। उसके बाद फिर आता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि स्फेरिकल अरेंजमेंट होगा हमारा प्रोटीन्स का, ठीक है, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होगा। उसका एग्जांपल मायोग्लोबिन। उसके बाद फिर टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, फोर्सेस जो होंगे वो बहुत सारे फोर्सेस होंगे हमारे, जैसे कि हमारा नॉन पोलर इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हमारा वैन डर वाल्स फोर्स होगा, उसके बाद फिर आयनिक इंटरेक्शन होगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद फिर आता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जिसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं, उनकी सब यूनिट्स। ओके, तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आयन चैनल्स हो गए, ये सब में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है हमारे प्रोटीन्स का। अब जैसे ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं, तो पहला हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब लीनियर चेन है उसकी, दूसरा हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर टर्शरी में बहुत ज़्यादा ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर आ गया हमारा क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में इतना डेंस स्ट्रक्चर कि आप देख नहीं सकते हो कि कहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, जैसे कि हमारा इसका एग्जाम्पल था डीएनए पॉलीमरेज या आयन चैनल्स। फिर आते हैं हम अपने प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन पे। ओके, तो पहला तो है हमारा बेस्ड ऑन शेप के बेस पे हम लोग प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक्सियल रेशियो जो होता है वो लेस देन 10 होता है, बट इसके किससे कम नहीं होना चाहिए, 3 या 4 से हमारा जो ग्लोबुलर प्रोटीन का जो एक्सियल रेशियो है वो 3-4 से कम नहीं होना चाहिए और 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर आता है हमारा जो कॉम्पैक्टली फोल्डेड होते हैं हमारे और कॉइल्ड होते हैं या ओवल शेप के ये पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इंसुलिन हो गया, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन एंजाइम हो गए, ये सब जो है हमारे इसके एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद फिर आता है हमारा फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, इनका जो एक्सियल रेशियो होता है वो मोर देन 10 होता है और ये क्या करते हैं, जो रॉन्ग रिबन टाइप में नहीं होते हैं उनको उनकी तरीके ये रिजेंबल करते हैं। उसके बाद फिर किसमें नॉट सॉल्युबल होते हैं, किसमें होते हैं, वाटर में नॉट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और सॉल्युबल होते हैं हमारे डाइल्यूट एसिड वगैरह हो गए उनमें जो है सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद फिर जो हो गया फाइब्रस प्रोटीन हो गया, वो हमारे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, केराटिन्स हो गए, कोलेजन्स हो गए, ये सब जो है हमारे फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, उनकी बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारा सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे, जिन पे क्या होता है कि हमारे ये सिर्फ एक ही टाइप के अमीनो एसिड से हमारे बने होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चरल कंपाउंड नेट जो होता है इसका वो सिर्फ एक ही टाइप का हमारा अमीनो एसिड होता है इसमें। इसके बाद फिर क्या होता है, मोस्टली जो होते हैं वो ये ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा ये फाइब्रस इन नेचर होते हैं। सिंपल प्रोटीन के फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको दे दिया है कि सबसे पहले क्या होता है हमारा एल्ब्यूमिन हो गया, दूसरा हो गया हिस्टोन्स हो गया, तीसरा हो गया हमारा ग्लोबुलिन हो गया, चौथा हो गया हमारा कितना एल्ब्यूमिनॉइड हो गया। ओके, सो ये आप ऐसे ही ब्रीफली देख लीजिएगा, इसको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर सेकंड आता है हमारा कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ठीक है, इसको हम लोग या तो हिस्टोप्रोटीन्स भी कहते हैं। ओके,
ये क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये नॉन अमीनो एसिड ग्रुप जो है इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है फर्दर क्लासिफाइड है। सबसे पहले हो गया जैसे हमारा मेटलो प्रोटीन हो गया, फिर प्रोटीन हो गया, फिर ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, फिर हमारा फॉस्फोप्रोटीन हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया। ओके, उसके बाद फिर आता है हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। ओके, तो ये है हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा डिराइव प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन में क्या होता है कि हमारे ये किससे डिराइव होते हैं, हमारे हीट से, एंजाइम से या केमिकल रीजन से हमारे ये डिराइव्ड होते हैं। ओके, डिराइव प्रोटीन जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, या तो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं या तो सेकेंडरी डिराइव्ड। इसकी क्लासिफिकेशन है इसका, जैसे कि कॉन्जुगेटेड जो एग वाइट होता है वो बहुत ज़्यादा प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन है। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे इन्फ्रा प्रोटीन हो गया, हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया, और ये सब हमारे जो है टाइप्स है किसके, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन के। उसके बाद फिर होता है, और ये फर्दर क्लासिफाइज हैं जैसे हमारे प्रोटीएज हो गए, पेप्टोन्स हो गए, ये सब हमारे ये सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं। अब इसके बाद आ गया हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पे हमारे प्रोटीन्स कैसे डिराइव्ड है। जैसे पहला हो गया हमारा एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, मतलब जिनके जो क्या करेंगे, हमारी स्पेशलाइज मतलब जो हमारी रिएक्शंस हो रही होती हैं उनको जो है वो कैटलाइज करते हैं। एंजाइम जो है क्या करते हैं, यही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका यूरिएज हो गया, क्रोमो साइटोक्रोम सी हो गया। ठीक है, ये सब हमारे एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद फिर आता है दूसरा हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करते हैं, जैसे कोलेजन्स हो गए, इलास्टिन्स हो गए, ये क्या करते हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। जैसे कोलेजन्स हो गया, इलास्टिन, केराटिन हो गए, ये सब हमारे हो गए स्ट्रक्चरल प्रोटीन। उसके बाद फिर थर्ड आता है ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गया किसके, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ओके, उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल या स्टोरेज प्रोटीन, क्या, जो कि हमारी जो न्यूट्रिशंस हैं उनको जो है क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा फोर्थ मोटाइल प्रोटीन। मोटाइल प्रोटीन क्या करते हैं कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है सिस्टम की, उसको जो है फंक्शन करते हैं। ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया एक्टिन, मायोसिन, ट्यूब्यूलिन, ये सब जो है इसमें हेल्प करते हैं। इसके बाद इसका एग्जाम्पल्स हो गए क्या होते हैं, एक्टेंस, मायोसिन, ये ट्यूब्यूलिन, ये सब जो है ये हमारे मोटाइल प्रोटीन के एग्जांपल हो गए। उसके बाद फिर आता है हमारा डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन इन द सेंस जो हमारी एंटीबायोटिक्स हो गए, थ्रोम्बिन हो गए, फाइब्रिनोजेंस हो गए, ये सब हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन जो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारी जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारे जो सेलुलर में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें हेल्प करते हैं। जैसे कि इंसुलिन हो गया, जी प्रोटीन हो गया, ये सब हमारे इसमें हेल्प करते हैं। तो फिर लास्ट है हमारा टॉक्सिक प्रोटीन। टॉक्सिक प्रोटीन मतलब जो हाइड्रोलाइज होते हैं और डिग्रेड करते हैं एंजाइम को। ओके, जैसे स्नेक वेनम हो गया और रिचिन हो गया। अब आ जाते हैं हमारे फंक्शन पे। फाइनली ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, सो आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको पॉइंट वाइज सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने लाइन वाइज हर चीज़ समझाई है। ओके, सो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आ जाते हैं हमारे फंक्शन में। मीन्स हमारा क्या बायोलॉजिकल रोल है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का। ओके, प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, स्किन, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी जो बॉडी होती है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जैसे प्रोटीन कैरेटिन हो गया हमारा, जो हमारे नेल्स में और हेयर्स में प्रेजेंट होता है। ओके, सम प्रोटीन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं और क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी फंक्शंस होता है उनको रेगुलेट करते हैं। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, वो प्रोटीन है हमारे, क्या, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करता है। देन हो गया हमारा जो प्रोटीन्स हो गए एक्ट एज अ एंजाइम। ओके, जैसे हमारा प्रोटीन हार्मोन की तरीके एक्ट करता है, प्रोटीन एक्ट एज ए एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये सही, यही सब इसके फंक्शन है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखिए, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको अपने प्रीवियस जितने भी मैंने बोला हर चीज़ आपको समझाई है। ओके, तो आप जब इसको लेक्चर को आराम से ईजिली पढ़ेंगे ना, तो हर चीज़ पॉइंट वाइज अपने आप ही इसको कैप्शंस में अपना कॉपी कर पाएंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, प्रोटीन्स जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे हमारा क्या, ब्लड में हमारा क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसकी। ओके, तो वो क्या करता है, हमारा ट्रांसपोर्टर के तरीके हेल्प करता है। उसके बाद फिर आता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या करते हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि मायोसिन हो गया, हमारा एक्टिन हो गया, उसके बाद फिर फाइब्रिनोजन हो गया, ये सब हमारी क्या करते हैं, हमारी जो वुंड हीलिंग कैपेसिटी होती है, तो ये सब हमारी इसी चीज़ में हेल्प करते हैं। ओके, सो ये एक चार्ट है, इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत इजी सा है, अपने आराम से आप जो है इसका पढ़ सकते हैं। जैसे कि क्लास हो गया हमारी पूरी दी गई है,
पूरी ये क्लास दी गई है और उसके बाद फिर उसका जो पूरा फंक्शन दिया गया है। इससे आप लोग ईजिली जो है ये रिलेट कर पाएंगे कि किस किस प्रोटीन का क्या क्या हमारा फंक्शन होता है। ओके, सो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो एट द लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।